हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश गोयल, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड हैप्पी लाइफ मोटिवेटर आपका अपने इस वीडियो चैनल पे स्वागत करता हूं। मेरा आज का वीडियो का विषय होगा कपालभाति से होने वाले नुकसान। कपालभाति के फायदे तो आपने सभी और सुने होंगे, हर जगह आप जहां भी जाएंगे कपालभाति के फायदे बताएंगे। फायदे अनंत है, मतलब फायदे की कोई सीमा नहीं है। फायदे बहुत होते हैं प्राणायाम से इंस्टेंट लाभ मिलता है, ये सही है। लेकिन प्राणायाम करें सावधानी पूर्वक। प्राणायाम से कुछ सुधार है प्राणायाम में। प्राणायाम कई बार मैं देखता हूँ कुछ लोग गलत करते हैं और करते रहते हैं, अपने आप करते रहते हैं। उससे क्या होता है, उनके जो शरीर में जो फायदा होना चाहिए, उनकी बॉडी में जो सुधार होना चाहिए, वो नहीं होके वो नुकसान होता है। और वो बाद में दोष प्राणायाम को देते हैं। दोष प्राणायाम का नहीं है, दोष उनकी पोस्चर का है, उनकी जो शैली है करने की उसका है। इसलिए दोस्तों, प्राणायाम जब भी करें बहुत सावधानी पूर्वक करें। प्राणायाम का नुकसान ध्यान रखें। प्राणायाम से क्या नुकसान होते हैं आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो आज मेरा विषय होगा कपालभाति से होने वाले नुकसान और उनसे बचाव के उपाय, कैसे बचे। आज आपने देखा होगा कपालभाति हर व्यक्ति हर जगह जहां देखो वहां सुबह गार्डन में जाएंगे तो आपको कपालभाति करते हुए मिल जाएंगे, फुटपाथ पे बैठे हुए कपालभाति करने मिल जाएंगे। लेकिन कपालभाति करने से फायदा नहीं है। कपालभाति करने का ढंग, आपका ढंग कैसा है, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, आज कपालभाति से क्या सावधानी रखनी चाहिए, कपालभाति से कौन लोगों को बचना चाहिए, किस रोग के रोगी को बचना चाहिए कपालभाति में, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और कपालभाति में पोस्चर कैसा होना चाहिए, कपालभाति में स्ट्रोक किस तरह लगाएं, ये सभी सावधानी पूर्वक ध्यान रखेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसलिए आज कपालभाति में आप देखेंगे सबसे पहले पोस्चर है, आपकी गर्दन पीठ बिल्कुल एक सीध में रहनी चाहिए, आंखें बिल्कुल बंद रहनी चाहिए। आपका ध्यान केवल श्वासों की ओर, ध्यान श्वासों की ओर रहेगा तो आप स्ट्रोक सही ढंग से लगा पाएंगे। एक जो जल्दबाजी में स्ट्रोक लगाते हैं, स्ट्रोक निरंतर लगाते रहते हैं, उनको सावधान रहना चाहिए। बहुत ज्यादा स्ट्रोक नहीं लगाएं, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं करें, क्योंकि कपालभाति जल्दबाजी में करने से नुकसान होता है। इसलिए सहने सहने करें और 1 मिनट में 60 से 70 80 तक करें, मैक्सिमम 80 तक करें। 70 80 से ज्यादा करने से नुकसान होता है, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होना भी अपने आप में नुकसान है। ये एक क्लीनिंग प्रोसीजर है, मतलब इसको प्राणायाम नहीं कहते, क्रिया कहते हैं। षट क्रिया में आता है ये योगों की में। इसलिए षट क्रिया में ये अपनी सफाई के लिए किया जाता है, अपने आंतरिक जो साफ है सफाई का कार्य वो करने के लिए किया जाता है। इसलिए इसको बड़ी सावधानी पूर्वक करें, ध्यान पूर्वक करें। 1 मिनट में 60-70 से ज्यादा स्ट्रोक लगाने से बचें और धीरे धीरे लगाएं, अपनी क्षमता के अनुसार लगाएं। यानी फटाफट लगाने से नुकसान होगा। तो पहला तो पोस्चर आप सही रखिए, बिल्कुल पोस्चर गर्दन और आपकी पीठ बिल्कुल सीधी एक ही लाइन में रहनी चाहिए, आंखें सामने, नजरें बंद, मतलब। और आपकी जो मुद्रा है वो ज्ञान मुद्रा में हो, या किसी भी मुद्रा में हो। आप वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं, और जो भी कोई आपका आसन हो जिससे आपको आराम मिलता हो उसमें बैठ के किया जा सकता है। तो पहला पोस्चर है। दूसरा क्या है, हार्ट रोगी, जो हृदय रोगी हैं उनको इससे बचना चाहिए। और वो यदि करना भी चाहें तो उनको बड़ी सावधानी से धीरे धीरे स्ट्रोक लगाना चाहिए, बहुत तेज गति से स्ट्रोक नहीं लगाएं। तो इसलिए हृदय रोगी सावधान रहें, इसको तेज गति से दूसरे की देखा देख नहीं करें। हृदय रोग के साथ जिसका बीपी बढ़ा हुआ है, हाई बीपी वाले जो भी पेशेंट हैं, वो कपालभाति से बचें। और यदि करना चाहें तो बिल्कुल धीरे धीरे स्ट्रोक लगाएं, बहुत तेज गति से स्ट्रोक नहीं लगाएं। तीसरे, आप हर्निया के रोगी, जो हर्निया के रोगी हैं उनको बचना चाहिए कपालभाति से। कपालभाति तीव्र गति से नहीं करें, बहुत हल्के हल्के, वो भी किसी योग गुरु के इंस्ट्रक्शन में, योग ट्रेनर के इंस्ट्रक्शन में करें, ज्यादा फायदा रहेगा, अन्यथा नुकसान होगा। इसलिए हर्निया के रोगी सावधान रहें कपालभाति से। कपालभाति बिल्कुल स्लो करें यदि करने की आवश्यकता हो। इसके अलावा जिसके स्लिप डिस्क जिसके हो, कई बार क्या होता है कमर का रोगी कपालभाति करता रहता है, अनजान या नो सीखिया गुरु उसको बता देता है कि कपालभाति करिए, लेकिन मैंने देखा है कपालभाति करने से स्लिप डिस्क में नुकसान होता है। क्यों, स्ट्रोक तेज गति से लगाते हैं, इससे झटका लगता है पीछे। इसलिए स्पाइन के जो भी रोगी हैं, स्पाइन रोग से ग्रसित हैं, उनको कपालभाति पहली बात तो बचे उससे। और यदि फिर भी करने की इच्छा हो तो बिल्कुल स्लो करें, तीव्र गति से, तेज गति से जब भी स्ट्रोक लगाएंगे उनको नुकसान होगा, स्लिप डिस्क में झटका लगेगा। इसलिए वो रोगी बचे। इसके अलावा जिसके पेट संबंधी कोई दिक्कत है, जैसे नाभ वगैरह है, नाभ वगैरह के रोगी भी बचे। इसी तरह कपालभाति करते समय कुछ लोग कंधे उचकाते हैं, आपने देखा हो कपालभाति कर रहे हैं इस तरह, ये प्रक्रिया सही नहीं है, इस तरह करना सही नहीं है। कपालभाति करते टाइम कोई आ गया उसको नमस्ते, कपालभाति कर रहे हो आप उसको नमस्ते, इस तरह गर्दन हिला रहे हो, गर्दन इधर उधर कर रहे हो, ये सब नुकसानदायक है। इसलिए अपने पोस्चर का विशेष ध्यान रखिए। आप जब भी कपालभाति कर रहे हैं बिल्कुल स्लो गति से करें
और इस तरह कमर झुकाना है, इधर उधर देखना है, गर्दन झुकाना है, ये नहीं करें, इससे नुकसान होगा। इसलिए अपने पोस्चर का ध्यान रखें। कपालभाति करते समय आपकी नजरें बंद और केवल स्ट्रोक पे ध्यान दें। मैं आपको करके बताता हूँ, आप देखिए, मतलब स्ट्रोक बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह स्ट्रोक लगाएं आप। स्ट्रोक की गति बहुत ज्यादा नहीं हो, बहुत कम भी नहीं हो। स्ट्रोक इस तरह लगना चाहिए, आपका ध्यान केवल पेट की ओर, आपका ध्यान केवल श्वासों की ओर। इस तरह दोस्तों, कपालभाति से जो फायदे हैं उसके साथ साथ नुकसान भी है। यदि आप नुकसान का ध्यान रखेंगे तो सावधानी पूर्वक ये करेंगे, पोस्चर सही रखेंगे, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए इन नुकसानों को ध्यान में रखते हुए कपालभाति का अभ्यास करें। और किसी भी तरह के प्राणायाम से यदि कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय हिंद।